ओम शांति। ओम शांति। तो आज रविवार अव्यक्त बाप दादा के रिवाइज कोर्स की मुरली है। ओरिजिनल डेट है 15 दिसंबर 2009, जिसे आज हम सुनेंगे 19 अप्रैल 2026 को। तो इस आज की मुरली के अंदर बाबा ने जो इस ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है उसके बारे में बताया। बाबा ने कहा जो फाउंडेशन है वो है निश्चय। फाउंडेशन, नींव, जो जड़ है वो है निश्चय। निश्चय भी बाबा ने कहा 4 में चाहिए। एक निश्चय चाहिए बाप में, दूसरा चाहिए स्वयं अपने आप में, तीसरा चाहिए ड्रामा में, और चौथा चाहिए इस ब्राह्मण परिवार में। 3 को बाबा ने अच्छा कहा कि बाप में भी निश्चय है कि बाबा मैं आपका, आप मेरे। स्वयं में भी निश्चय है, जो बाबा ने स्वमान दिए, मैं स्वराज्य अधिकारी हूँ। तो बाबा ने कहा इन स्वमानों में भी रहते हैं, मैं कोटों में कोई हूँ। तो स्वयं पर भी निश्चय है कि मैं कोटों में कोई हूँ। तीसरा ड्रामा पर भी निश्चय है कि हम ही थे, हम ही बन रहे हैं और हम ही बनेंगे। परंतु बाबा की जो ये पूरी मुरली आज की चली है वो परिवार पर चली है, क्योंकि बाबा ने यहाँ बोला कि अलग अलग संस्कार हैं, सब कुछ है। तो परिवार के साथ कैसे चलना है वो आज की मुरली में बाबा ने बताया। क्यों परिवार के साथ क्यों चलना है उसके पीछे कारण बाबा ने दिया। धर्म पिताएं आए, मतलब डिवाइन फादर्स आए, उनके पीछे पीछे भी उनकी धर्म की आत्माएं आई, लेकिन वो सभी उनके क्या बने, अनुयायी बने, फॉलोवर्स बने, फैमिली नहीं बने। लेकिन यहाँ पर बाबा आया, बाबा के साथ ब्रह्मा बाबा आए, ब्रह्मा बाबा के साथ हम ब्राह्मण आए। तो हम सभी अभी ब्राह्मण वर्ण में या ब्राह्मण धर्म में हैं। यहाँ पर धर्म की भी स्थापना हो रही है, देवता धर्म, लेकिन साथ साथ यहाँ पर राजधानी की भी स्थापना हो रही है। 21 जन्म ये सभी लोग मिल करके एक साथ में इस धरती पर राज करेंगे। तो बाबा ने कहा राजधानी के अंदर व्यक्तिगत रीति से सबको एक दूसरे के साथ चलना पड़ेगा। तो राजाई के अंदर जाना है, राजधानी में जाना है, नई दुनिया में जाना है, तो वहां पर बाबा नहीं होगा। वहां पर कौन होंगे? ये ब्राह्मण परिवार की आत्माएं होंगी। 8 जन्म सत्युग के, 12 जन्म त्रेता के, और 1 जन्म कोई कोई का चिंतन है वरिष्ठ दीदियों या भाइयों में से कि ये 8 और 12, सत्युग के 8 और त्रेता के 12 जन्म के बीच में एक और जन्म भी हो जाता है। तो कोई ऐसे भी 21 जन्म मानते हैं और कोई ऐसे भी 21 जन्म मानते हैं कि 1 जन्म आज का। तो परिवार के साथ निभाना क्यों जरूरी है? नहीं तो ज्ञान हमको समझ आ गया, ड्रामा समझ आ गया, तो घर बैठ के भी मैं हूँ, मैं थी और मैं ही देवता बनूंगी, ये पुरुषार्थ हम अपने अपने लेवल पर भी कर सकते थे। लेकिन ये परिवार के साथ पढ़ो, परिवार के साथ सेवा करो, परिवार के साथ माउंट आबू चलो बाबा मिलन मनाने, ये फैमिली कहाँ से बीच में आ गई? उसका कारण सिर्फ ये एक ही है कि यहाँ पर केवल धर्म पिताओं की तरह धर्म की स्थापना नहीं हो रही है, यहाँ पर शिव बाबा आकर के राजधानी की भी स्थापना कर रहे हैं। एक साथ 2 चीजें चल रही है। तो आज की मुरली इसी के ऊपर है। बाकी बाबा ने तो अपना भी उदाहरण दिया, ब्रह्मा बाबा ने, कि मैंने तो 300-400 को एक साथ में रखा था, तो कितनी बातें होती थी, कितना कुछ होता था। और यहाँ पर पूरे 30-40 भी नहीं होते हैं, तो भी इतने से परिवार के साथ निभाना एक दूसरे को कितना मुश्किल लगता है। उसके अंदर भी क्या कर देते हैं, डिविनिटी से संसारिकता में आ जाते हैं, दिव्यता से अलौकिकता से फिर से लौकिकता में आ जाते हैं। तो बाबा ने आज यही सब बातें समझाई हैं। परिवार के साथ प्रीत निभाने के लिए नॉलेजफुल बन, बाप समान साक्षीपन की स्थिति में रहना है। बाप, स्वयं, ड्रामा और परिवार, चारों में निश्चय बुद्धि बन,
विजयी बनना है, ये था मुरली का टाइटल। तो सभी अपनी अव्यक्त स्थिति में बैठेंगे। मैं आत्मा 2 शरीरों के अंदर बैठी हूं। एक मेरा स्थूल शरीर 5 भूतों का बना हुआ, 5 तत्वों का बना हुआ। एक मेरा प्रकाश का शरीर जो स्थूल शरीर के नीचे है, अंदर है। और इन 2 शरीरों के बीच में मैं चमकीली आत्मा बैठी हूं। इन कानों के द्वारा बाबा के महावाक्य सुनने जा रही हूं। आज समर्थ बाप अपने समर्थ बच्चों को देख रहे हैं, क्योंकि हर एक बच्चा स्नेह से बाप समान बनने का पुरुषार्थ बहुत लगन से कर रहे हैं। बाप दादा बच्चों को देख खुश होते हैं और दिल में बच्चों के गीत गाते हैं, वाह बच्चे वाह, क्योंकि बच्चे बाप के सिर का ताज है। देखो, बच्चों की पूजा भी डबल रूप में होती है, बाप की तो एक रूप में होती है। तो बच्चे बाप से भी बाप द्वारा आगे जाते हैं, इसलिए बाप बच्चों के पुरुषार्थ को देख खुश है। नंबरवार तो हैं, लेकिन पुरुषार्थ का लक्ष्य आगे बढ़ा रहे हैं। आज अमृत वेले चारों ओर के बच्चों में एक बात जो ज्ञान का फाउंडेशन है वो देखा। फाउंडेशन है निश्चय। कहा भी हुआ है निश्चय बुद्धि विजयी। तो आप सबका निश्चय देखा, सभी का नंबरवार बाप में तो निश्चय है ही। उसकी निशानी सभी बाप को पहचान बाप के बने। और यहाँ भी बाप से मिलने आए हैं। बाप में हर एक बच्चे का अटूट निश्चय है, लेकिन बाप के साथ और भी पक्का निश्चय होना चाहिए, और वो है स्वयं में निश्चय। बाबा में तो निश्चय है, लेकिन खुद में निश्चय नहीं है। मेरे से तो नहीं हो पाएगा। माता जी 6 बजे आना है योग के लिए, मेरे से नहीं हो पाएगा। माता जी 6:30 बजे आना मुरली के लिए, मेरे से नहीं हो पाएगा। बाकी मैं बाबा की हूँ, बाबा मेरा है। पुरुषार्थ में अगर आगे बढ़ना है तो बाबा के साथ दूसरा निश्चय किस पर चाहिए? खुद पर चाहिए। मैं ही थी, मैं ही हूँ, और मैं ही आगे बनने वाली हूँ। मैं विजयी थी, मैं विजयी हूँ, और आगे भी आने वाले हर एक जीवन के ऊपर नीचे पड़ावों में मैं ही विजय प्राप्त करने वाली हूँ। तो बाबा ने कहा बाप में तो निश्चय है, लेकिन और भी पक्का निश्चय होना चाहिए, और वो है स्वयं में निश्चय। साथ में तीसरा बाबा ने कहा ड्रामा में निश्चय, और चौथा बाबा ने कहा परिवार में निश्चय। इन 4 प्रकार के निश्चय में पक्का होना अर्थात निश्चय बुद्धि विजय बनना। तो चेक करो, इन 4 निश्चय में पक्के हैं। बाप में तो सभी कहते हैं, बाप में निश्चय होता है तो सभी क्या कहते हैं? मैं बाबा का और मैं बाबा का, और मेरा बाबा और मैं बाप की। बाप को मेरा कहकर बाप का पूरा अधिकार प्राप्त कर लिया। सदा बाप के साथ अधिकारी बन सर्व खजानों के अधिकारी बन गए। साथ में स्वयं में भी निश्चय जरूरी है। क्यों? अगर स्वयं में निश्चय नहीं तो दिल शिकस्त बन जाते हैं। स्वयं में निश्चय यही है कि मैं बाप द्वारा स्वमानधारी हूँ, स्वराज्य अधिकारी हूँ। स्वयं बाप ने मुझे कितने स्वमान दिए, एक एक स्वमान को समृद्धि में लाओ। तो बाबा ने कहा कितना नशा रहता। आजकल किसी को भी कोई एक टाइटल भी मिलता है ना, तो वो भी अपना भाग्य समझते हैं, लेकिन आप बच्चों को एक एक किसने दिया? ये स्वमान किसने दिया? स्वयं बाप दादा ने हर बच्चे को स्वमानधारी बनाया है। एक एक स्वमान को याद करते खुशी में उड़ते रहो। तो स्वयं में भी सदा निश्चय का इतना नशा रहे कि मैं बाप द्वारा स्वराज्य अधिकारी हूँ, स्वमान अधिकारी कोटों में कोई आत्मा हूँ। जैसे बाप में निश्चय है तो साथ में स्वयं में भी निश्चय आवश्यक है, क्योंकि अगर स्वयं में निश्चय है तो जहाँ निश्चय है
वहाँ हर कर्म में निश्चय बुद्धि अर्थात स्वमानधारी विजयी है। निश्चय का अर्थ ही है सफलता। ऐसे नहीं कि हमारा तो बाप में निश्चय है, बाप में है, बाबा ने कहा वो तो बहुत अच्छा, बाबा में निश्चय है ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बाप के साथ बाबा तो मेरा बहुत अच्छा है, बाबा तो मेरा भगवान है, बाबा तो सर्वशक्तिवान है, लेकिन मैं कमजोर हूं, मैं डरपोक हूं, मैं शक्तिहीन हूं, मैं इस ज्ञान में नहीं चल सकती, मेरे से ये नहीं होगा रोज रोज। बस बाबा मेरे दिल में है। तो बाबा ने कहा राजधानी में आ पाएगी ये आत्मा जो अपने दिल के ऊपर भी राज नहीं कर पा रही है पूरा, जो अपने मन के ऊपर भी पूरा राज नहीं कर पा रही, जो अपने बुद्धि के ऊपर भी पूरा राज नहीं कर पा रही कि मेरा मन किसका है, मेरी बुद्धि किसकी है, मेरा दिल किसका है। बाबा ऐसे के हाथ में विश्व की बागडोर सौंपेगा? बताओ, सौंपेगा? घर की भी हम नहीं सौंपते हैं, अपने ही द्वारा आई हुई संतानों के ऊपर भी, अपने ही साथ में रहने वाले अपने जीवन के साथी के ऊपर भी घर की बागडोर नहीं सौंप पाते हैं कभी कभी। कारण निश्चय की क्या है? कमी है। और जहाँ निश्चय होता है तो लोग अनजानों के हाथ में भी अपने घरों की चाबियां पकड़ा के चले जाते हैं। कारण निश्चय, क्योंकि पता है वो जिसके हाथ में मैं पकड़ा रही हूँ वो डरपोक नहीं है, वो मेरा सामान इधर से उधर करने वाले नहीं हैं। ऐसा तो बाबा ने भी अच्छा कहा इस बात को कि बाप में निश्चय है ये तो बहुत अच्छा, लेकिन साथ में स्वयं में भी निश्चय आवश्यक है। क्योंकि अगर स्वयं में निश्चय है तो बाबा ने कहा वहां पर क्या है? सफलता है। बाप के साथ स्वयं का नशा भी आवश्यक है। मैं कौन? एक एक स्वमान को याद करो तो निश्चय और नशा आपके चेहरे और चलन से दिखाई देगा, दे रहा है और दिखाई देता रहेगा। साथ में तीसरी बात, ड्रामा में भी निश्चय बहुत जरूरी है। ड्रामा में भी निश्चय बहुत जरूरी है, क्योंकि ड्रामा में समस्याएं भी आती है और सफलता भी होती है। ड्रामा में दोनों चीजें मिलती है ना, गले की माला भी मिलेगी और गालियां भी मिलेगी, सफलता भी मिलेगी और समस्या भी मिलेगी। जात दोनों की राशि एक ही है, समस्या और सफलता, स राशि का कोई फर्क नहीं है। समस्या भी लाइफ में आएगी, बाबा ने कहा इस बीके लाइफ में, सफलता भी इस लाइफ में आएगी बीके लाइफ में। हाँ, अगर ड्रामा में पक्का निश्चय है तो ड्रामा के निश्चय से जो निश्चय बुद्धि है वो समस्या को समाधान रूप में बदल देता। क्योंकि निश्चय अर्थात विजय। तो किसके ऊपर विजय बनता? परिवर्तन में। एक सेकंड में समस्या परिवर्तन हो समाधान रूप बन जाती। हलचल में नहीं आएंगे, अचल रहेंगे, क्योंकि ड्रामा के ज्ञान से अचल अडोल बन जाते हैं। ये निश्चय रहता है तो ड्रामा का कौन सा ज्ञान है हमको? मैं ही कल्प पहले भी समाधान स्वरूप अर्थात सफल आत्मा बना था, बनी हूं और कल्प के बाद भी मैं ही बनूंगी। तो ये ड्रामा का निश्चय नशा पक्का कराता है, फकूर रहता है, नशा रहता है मैं थी, मैं ही हूं और मैं ही बनूंगी। इसलिए ध्यान से सुनना, इसलिए इस पुरुषार्थी जीवन में ड्रामा का निश्चय भी आवश्यक है। ड्रामा पर क्या निश्चय रखना है? ये निश्चय नहीं रखना ड्रामा पर बाबा के बन गए तो आगे भी बढ़िया हो जाएगा, ये नहीं होता है ड्रामा पर निश्चय। ड्रामा पर निश्चय का मतलब मैं ही थी, मैं ही विजयी हूं, समाधान स्वरूप हूं, समस्या स्वरूप नहीं हूं और मैं ही बनूंगी क्या? समाधान स्वरूप, विजयी, सफल आत्मा।
तो बाबा ने कहा ड्रामा पर भी निश्चय आवश्यक है। और अब जिसके ऊपर मुरली चली है वो पॉइंट आ रहा है, चौथा है परिवार का निश्चय। क्योंकि बाप ने आते ही परिवार को पैदा किया, तो जैसे बाप में निश्चय है वैसे परिवार में भी निश्चय आवश्यक है। क्योंकि परिवार किसका है, किसका है ये परिवार? ये परिवार किसका है? हमारा। ये परिवार किसका है? बाबा का है, हमारा नहीं है। बाबा का बना है तो हमारा तो है ही। शिव बाबा ने कहा तो परिवार में भी निश्चय आवश्यक है। क्योंकि इतना बड़ा परिवार विश्व में किसका है? फैमिली। आपको मुरली में बाबा बताएंगे हम सभी को कि भगवान यहाँ पर और क्या करने के लिए आया है। इतना बड़ा परिवार विश्व में किसका है? तो चेक करो आप, जितना परिवार विश्व में किसी का है। यहाँ पर कोई बैठी है या बैठा है ऐसा माता भाई बहन जिनका इतना बड़ा परिवार हो, लाखों की अंदाज में? है कोई का परिवार? कितने जनों का परिवार है बताओ? आपका परिवार लौकिक कितने जनों का परिवार है? ज्यादा से ज्यादा, ऐसे ही ज्यादा सोचना नहीं है, नहीं तो सब याद आ जाएंगे। आइडिया कितना का होगा? 200 का, 300 जनों का होगा, 400 जनों का होगा? नहीं, आजकल इतना कहाँ है, नहीं है। था आज से 20-25 साल पहले 300, 400, 500 के परिवार थे। अब कितने हैं? 50-100 के बीच में ही है बस। जब हम छोटे थे ना तो ऐसे सुनते थे, बोलते थे कि 500, 600, 700 जनों का तो हमारा परिवार ही परिवार है अकेला। लेकिन अब धीरे 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 कम होते होते इतने तक आज ये ज्यादा से ज्यादा है। 50-100 जो है ना, ये ज्यादा से ज्यादा है। शायद ये 50 से भी कम होंगे, क्योंकि जिनके नाम पता है वो इतने हैं। पहले लोगों को नाम ज्यादा पता होता था, आना जाना होता था, तो खुद का भी बड़ा सारा होता था ना, संयुक्त। तो बाबा ने कहा प्रश्न पूछा है ना बाबा ने, इसलिए हमने इसके ऊपर उत्तर दिया है बाबा को। बाबा ने कहा है किसी का इतना बड़ा परिवार? नहीं है। और जिनके साथ हमको निभाना पड़ता है, ग्रस्त में रहने वालों को जिनके साथ निभाना पड़ता है डे टू डे लाइफ में, वो भी आज कितने हैं? कितने जनों का परिवार है? पहले तो इसका घर इधर, इसका घर इधर, इस भाभी का घर इधर, उस बहन का घर इधर, उस जेठानी, उस देरानी, उस फलानी, उस सासू, वो 10 प्रकार की तो सासू हैं, सब पास में होती थी। तो कितना निभाना पड़ता था, कितना। जैसे जेठ का महीना आता है तो उसमें लौकिक परिवारों में जेठोतियों को भोजन पर बुलाते हैं। तो क्यों वो लोग आसानी से ये कार्यक्रम कर लेते थे और आजकल नहीं कर पाते हैं लौकिक परिवारों में? उसका कारण क्या था कि सारे तो पास पास में घर होते थे, तो कन्याओं का भोजन रखते थे एक साथ में। सारी जेठ जेठानी की जो बच्चियां होती थी सबको एक साथ ही बुला लेते थे। अभी कहाँ से बुलाएंगे? ये बातें हैं, ठीक है। किसका इतना परिवार? नहीं है इतना परिवार, तो भी वहां पर कितना सारा हमारा मानसिक संतुलन है वो बिगड़ जाता है। शिव बाबा ने कहा, ध्यान से सुनना, परिवार की रीति से किसी भी डिवाइन फादर का भी नहीं है, वहां फॉलोवर्स है। डिवाइन फादर मतलब धर्म पिता है, उनके पास भी हजारों लाखों के अंदाज में आज आत्माएं उनको याद कर रही हैं, लेकिन वो उनका परिवार नहीं है। बाबा या बाप दादा या माता पिता बोल के याद नहीं करते अपने डिवाइन फादर को, भगवान बोल करके याद करते हैं, ईश्वर बोल करके याद करते हैं, गुरु बोल करके याद करते हैं, महात्मा जी बोल करके याद करते हैं। लेकिन बाबा मम्मा या माता पिता बोल करके कोई अपने धर्म पिता को याद करते हैं? नहीं करते हैं। भगवान समझ करके अवश्य याद करते हैं। तो बाबा ने कहा उनके भी फॉलोअर्स हैं,
यहाँ तो फैमिली परिवार है, परिवार के साथ ही सेवा में, परिवार के साथ ही संबंध में रहते हो। ऐसे नहीं कि हमारा तो बाप से कनेक्शन है, परिवार से नहीं हुआ तो क्या हुआ। अंडरलाइन, परिवार का निश्चय तो आपका 21 जन्म चलेगा। अकेले बाबा से बाबा चला जाएगा परम धाम में। 21 जन्म किसके साथ रहना है? इसी परिवार के साथ। जानते हो ना, परिवार के साथ ही संबंध में आने से मालूम होता है कि इतने बड़े परिवार में सभी से निश्चय बुद्धि हो चल रहा हूँ। परिवार में चलने के लिए अटेंशन देना पड़ता है कि परिवार में हर एक संस्कार, हर एक के संस्कार भिन्न भिन्न हैं और होंगे भी। आपका यादगार माला है, माला में देखो कहाँ 1 नंबर और कहाँ 108वां नंबर, कहाँ 1 नंबर फर्स्ट में और कहाँ 108वां नंबर लास्ट में, क्योंकि परिवार में भिन्न भिन्न संस्कार हैं। तो इतने बड़े परिवार में चलते संस्कारों को समझ 1-2 में, एक परिवार, एक बाप, एक राज्य, तो एक होकर के चलना है। परिवार में जैसे बड़ा परिवार है, एक ऐसे ही 1-2 में दिल बड़ी, हर एक के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना की स्थिति में स्थित हो चलना है, क्योंकि परिवार के बीच ही संस्कार स्वभाव आता है। लेकिन कोई समझे परिवार से हमें क्या है, हमें तो बाबा से है। लेकिन यहाँ धर्म और राज्य दोनों स्थापन होते हैं, सिर्फ धर्म नहीं है। दूसरे जो भी धर्म पिता आए उनका सिर्फ धर्म है, राज्य नहीं है। यहाँ तो आप सबको राज्य भी करना है, तो राज्य में परिवार की आवश्यकता होती है। और 21 जन्म भिन्न भिन्न रूप से परिवार के साथ ही रहना है, परिवार को छोड़ कहाँ जा नहीं सकते। ऊपर से हम तो ऐसे दुनिया में और जाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं जहाँ संन्यास धर्म भी नहीं होगा। यहाँ पर तो शादी नहीं करते तो अकेले अकेले रह लो, ऑप्शन तो है यहाँ पर कि या तो गृहस्थी में जाओ या अपने वैराग जीवन में जाओ। लेकिन सत्युक्त रहता तो वो दुनिया है जहाँ पर वैराग का कोई नाम नहीं होगा। वहां पर तो सबको ही क्या करनी पड़ेगी, गृहस्थी बनानी ही होगी, शादी करनी होगी, परिवार रचना ही होगा और इन परिवारों के साथ में मिलना जुलना होगा अलग अलग रूपों से। परिवार को छोड़ के कहाँ जा नहीं सकते हो। तो चेक करो, ऐसे नहीं समझना कि बाप जाने मैं जानू, बाप से ही हमारा कार्य है। लेकिन अगर इन 4 निश्चय में से एक भी कम है तो हलचल में आएंगे। चाहे स्वयं में निश्चय कम हो जाता है तो भी ये ब्राह्मण जीवन सारी हलचल में ही जाती है। बाबा ये कह रहा है मैं तो ये कर ही नहीं सक रहा, बाबा ये कह रहा है मैं तो ये हूं ही नहीं, ये सारे हैं मैं नहीं हूं। इतना निश्चय है खुद में कि ये सारे बन गए हैं, एक मैं ही हूं जो पीछे रह गई हूं या रह गया हूं। तो या तो स्वयं में निश्चय की कमी है या फिर ड्रामा में निश्चय की कमी है कि मेरा ही ड्रामा ऐसा बना हुआ है, और या फिर या ड्रामा में जैसा होगा कोई बात नहीं, फैमिली में निश्चय की कमी है या बाप में निश्चय की कमी है। चारों में से एक की भी कमी हुई तो बाबा ने कहा हलचल में आएंगे। सेवा के साथी बाप तो सकाश देने वाले हैं, लेकिन साथी कौन, साकार में साथ तो परिवार का ही है ना। तो बाप ने देखा कि 3 निश्चय में मेजोरिटी ठीक चल रहे हैं, लेकिन परिवार के साथ निभाना, संस्कार मिलाना, 1-2 को कल्याण की भावना से देखना और चलना, इसमें कई बच्चे यथाशक्ति बन जाते हैं। लेकिन बाप ने देखा कि जो परिवार के निश्चय में नॉलेजफुल होकर सदा बाप समान साक्षीपन की स्थिति में रहे, संबंध में आते हैं, रहते हैं, वही नंबर 1 या नंबर 1 डिवीजन में आते हैं। जो परिवार के साथ रहते हैं, सबके साथ संबंध में आते हैं। देखो आप सब निमित्त आत्माओं को देखो, आपसे तो 1-2 को तो संबंध में आना ही नहीं है। क्लास में आने वालों को एक साथ के संबंध में आने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती अगर सेवा नहीं है तो। लेकिन निमित्त आत्माओं को तो हर एक कार्य के अंदर इनके साथ संबंध में आना ही पड़ेगा। तो संबंध में आते हुए, साक्षी होकर के उनके पाठ को देखते हुए,
भाव स्वभाव को शुभ रखते हुए नॉलेजफुल होकर के बाबा ने कहा जो चलते हैं वो नंबर 1 बनते हैं या फिर नंबर 1 डिवीजन बन जाती है उनकी। तो चेक करो, भाव स्वभाव परिवार में होता है तो छोटी छोटी गलतियां भी होती है, विघ्न भी आते हैं, वो परिवार के संबंध में ही आते हैं। अकेले बैठ जाओ कहीं जा करके, कोई आएगी प्रॉब्लम? यहाँ आएंगे तभी तो आएगी, यहाँ आएंगे तभी तो छोटी मोटी संस्कार की टक्कर होएगी, और यहाँ आकर के भी नहीं होगी। मैं आपको ये बता देती हूँ, यहाँ पर भी जब सेवाओं में आते हैं, यहाँ पर भी जब संबंध में आते हैं तो नहीं तो आओ बैठो और जाओ। अगर काम सिर्फ इतना ही होता ना भगवान के घर प्रवचन वाला तो नहीं होती टक्कर, लेकिन यहाँ पर केवल प्रवचन का कार्यक्रम नहीं है, यहाँ साथ साथ में सेवाओं का भी कार्यक्रम चलता है, और सेवा के समय थोड़ा थोड़ा बाबा ने कहा तंग हो जाते हैं। आगे बाबा ने कहा तो सबसे आवश्यक है इस परिवार के संबंध में पास होना। अगर परिवार के साथ चलने में, तोड़ निभाने में कोई भी कमी होती है तो वो विघ्न छोटा हो या बड़ा हो लेकिन तंग जरूर करता है। ये क्यों, ये कैसे, परिवार के कनेक्शन में ही आता है। तो क्यों के बजाय क्यों नहीं करना है, लेकिन हमें मिलकर के चलना है, परिवार की प्रीत निभानी है, क्योंकि ये बाप का परिवार है, भगवान का परिवार है, रिवाजी परिवार नहीं है। रिवाजी परिवार का मतलब क्या होता है कि इधर उधर से आई हुई हर कोई आत्मा यहाँ नहीं बैठती है, यहाँ पर भगवान की चुनी हुई आत्मा ही पहुंचती है। भगवान ने ही सबको चूज कर करके, उनकी बुद्धि को टच कर करके अपने पास लाया हुआ होता है। तो ये कोई साधारण आम परिवार नहीं है। बाबा ने कहा नशा रहना चाहिए, वाह बाबा, वाह ड्रामा, वाह मैं और वाह परिवार। ठीक है, चारों निश्चय बाबा ने बता दिए, वाह मैं, वाह बाबा, वाह ड्रामा, वाह परिवार। ठीक है, चेक करते हो कि मेरा चारों में निश्चय है। बाबा ने कहा चेक करते हो, चारों में ही, एक में भी कम नहीं। चेक करो, अभी अभी चेक करो, क्योंकि विजयी बनने का साधन ही ये है। परिवार के बीच संस्कार निकलते हैं और वो संस्कार मिलाना, खुद को भी परिवर्तन करना और परिवार को भी इतनी ऊंची दृष्टि से देखना। बाप दादा ने पहले भी कहा कि बाप दादा लास्ट बच्चे को भी अति भाग्यवान समझते हैं। क्यों? भगवान को पहचाना, साधारण रूप में बाप को पहचानना। तो इतने बड़े बड़े महात्मा भी पहचान नहीं सके, लेकिन बाप दादा का लास्ट बच्चा भी मेरा बाबा कहता है, दिल से मेरा बाबा कहते हैं। तो बाप दादा जैसे लास्ट बच्चे की भी विशेषता देख, जैसे और बच्चों को लाड प्यार, याद प्यार देते हैं, वैसे लास्ट को भी देते हैं। एक बच्चा जो बहुत कल आत्माओं की सेवा करके यहाँ बैठा हुआ है, एक बच्चा जो कल सबसे झगड़ा कर करके, कलेश करके घर में यहाँ बैठा हुआ है, बाबा दोनों को ही आज मुरली में क्या देंगे? लाड प्यार भी देंगे और याद प्यार भी देंगे। वो अपने सब बच्चों से कैसा करता है प्यार? एक समान करता है, क्योंकि दिल से बोला मेरा बाबा, सिर्फ इसी बात के पीछे। वो तो फिर मेरे कर्म है कि मैं अपने कर्मों में क्या कमाई कर रही हूँ और क्या नुकसान कर रही हूँ। जैसे वो कहानी याद आती है, बहुत अच्छी कहानी है जो आपको थोड़े दिन पहले सुनाई, चबूतरे वाली, कि उधर वो सुनाई नहीं थी, वो सारा का सारा पाप किसके सिर पर चला गया? जो पंचायती कर रहे थे बैठ करके कि वो राजा उसके घर क्यों रुका है, रुकना तो उसको एक रात ही था। हाँ, वो कन्या भी यंग है इसलिए वो रुका होगा। सारा का सारा 100 ब्राह्मणों की हत्या का इल्जाम किसके ऊपर आ गया? उन 5-6 लोगों पर जो बैठ करके चबूतरे पर बातें कर रहे थे, पंचायतियां कर रहे थे। केवल बातें कर रहे थे, उन्होंने कोई नुकसान तो किया ही नहीं।
उन्होंने सच में तो जाकर के किसी की हत्या की ही नहीं, सच में तो उसके राजा के मुंह पर या कन्या के मुंह पर जाकर के उनकी निंदा और गलानी और गाली तो उनको दी ही नहीं, वो तो आपस में कर रहे हैं। लेकिन सारा का सारा कहाँ चला गया, उधर चला गया। इसलिए मैं कल के दिन क्या करके यहाँ बैठी हूँ वो मेरे खाते में जाएगा, लेकिन बाबा अपनी तरफ से मेरे को बहुत लाड प्यार देगा, बहुत याद प्यार देगा। क्यों? क्योंकि दिल से कहा मेरा बाबा करते करते आके बैठे हैं, इसके रिटर्न में वो हमें ये दे रहा है। बाकी जो कमाई कर रहे हैं कर्मों की, उससे हम बाबा का हमसे कोई भी लेना देना नहीं है। वो फिर अच्छा भी फल हम ही खाएंगे बैठ करके, और कड़वा भी हम ही खाएंगे बैठ करके, वो भी आराम से खाएंगे, जल्दीबाजी में नहीं होगा, वो भी आराम से मिलेगा। बाबा ने कहा कि बाबा तो देखो सबको, फर्स्ट को भी और लास्ट को भी बाबा ऐसी लाड प्यार और याद प्यार देते हैं। तो चेक करो कि 3 में ठीक हो या 4 में ठीक हो या 2 में ठीक हो या 1 में ठीक हो। चेक किया? क्या चेक किया? निश्चय 4 में पक्का है, या कभी खुद का स्वमान हम भूल जाते हैं, मैं कौन, दिल शिकस्त हो जाते हैं, या कभी बाबा में निश्चय कम पड़ जाता है, मैंने इस बारी वो व्रत नहीं किया तो मेरे घर में ये हो गया, वो वाला वहम उतार करके आऊं पहले, ये बाबा में निश्चय होता है? नहीं है। तीसरा कौन सा निश्चय बताया? ड्रामा में निश्चय, मेरा पार्ट होएगा तो मैं भी, मेरा पार्ट होगा तो मैं भी। कल एक बहन को बोला मधुबन चलो, शिविर में जा रहे हैं बहन, चलो, बाबा का हुक्म होगा तो दीदी जरूर चलूंगी। मैंने कहा बात तो सही है। फिर मैंने आगे पूछा और क्या चल रहा है जीवन में, बहुत दिनों से बात हुई, आपको एक खुशखबरी सुनानी थी दीदी। हाँ जी सुनाओ। और उसने खुशखबरी सुनाई कि फला फला पेपर में दीदी मैं पास हो गई हूँ और अब जल्दी मेरी ये गवर्नमेंट की आने वाली है ना जॉब। तो मैंने कहा अरे वाह बधाई हो। कहते हाँ। मैंने कहा फिर विचार करो, जॉब लग जाएगी उससे पहले मधुबन जाए। कहती दीदी बाबा जी ने बुलाया तो जरूर जाऊंगी। तो मैंने उनको बोला ये जो आपका पेपर क्रैक हुआ है इसके लिए पहले फार्म आपको भरना पड़ा होगा ना, फिर किताबें मार्केट से खरीदनी पड़ी होगी ना, फिर आपको पढ़ना पड़ा होगा, फिर किराया पानी दे करके आपको खर्चा करके एग्जाम सेंटर पर जाकर के एग्जाम देना पड़ा होगा, तब जाकर के आज ये पॉजिटिव रिजल्ट आया है। तो अब बताओ। कहती दीदी अब मैं मधुबन का आपको 10 दिन के अंदर अंदर हाँ और ना का जवाब दे दूंगी, क्योंकि उसको बात समझ में आ गई कि संकल्प तो मुझे रचना पड़ेगा। ये होते हैं ड्रामा पर निश्चय ना रखने वाली बुद्धि। ड्रामा पर निश्चय रखने का मतलब ये नहीं है जो बाबा चाहेगा, जो समय चाहेगा, जो मेरे से करा लेगा टाइम, मैं वही कर दूंगी। संकल्प पहले खुद को रचने पड़ते हैं, प्रयत्न पहले खुद को करने पड़ते हैं। उनको बोला आप रजिस्ट्रेशन कराओ, दीदी के साथ टिकट बनवाओ, उसके बाद में अगर आपका कैंसिल हो जाए तो समझना बाबा का हुक्म अब की बारी नहीं हुआ। आप रजिस्ट्रेशन कराओ, आप टिकट बनाओ, कपड़े सिलवाओ, फिर उसके बाद में अगर आप मधुबन पहुंच जाओ छुट्टी के दिनों में तो आप कहना रे वाह बाबा का हुक्म हो गया। बाबा पहले हुक्म नहीं करता, पहले क्या करता है? लगन देखता है कि कुछ कर रहे हैं या नहीं कर रहे। गवर्नमेंट ऐसे थोड़ी ना पास कर देगी सबको, पहले पेपर तो देने पड़ेंगे, पेपर से पहले फार्म तो भरने पड़ेंगे। हम में से तो सबको ड्रामा पर निश्चय है ना, कोई ऐसा तो नहीं कहने वाला यहाँ बैठा कि बाबा जो करा लेंगे दीदी हम वो कर देंगे। एक कदम खुद तो आ जाता तो बाबा तो हर चीज में पहला प्रयत्न किसको करना पड़ेगा, याद रखना। जिनको ड्रामा पर निश्चय होता है वो पहला कदम खुद उठाते हैं, वो पहला कदम खुद उठाते हैं। पेट को भूख लगती है तो ड्रामा में होगा बाबा का हुक्म होगा तो हम आज खा लेंगे, ऐसा कोई करता है चालाकी? नहीं ला भाई उठा, चल भाई हुण चलिए। कहाँ? रसोई।
पाकशाला में, वो भी किस चीज खाने की इच्छा है वही बनाएंगे। वही बनाएंगे। तो ड्रामा में निश्चय। और चौथा तो बाबा ने डिटेल्स बता दिए, परिवार में निश्चय। मेरे से इनके साथ नहीं बैठा जाए आया जाता, मेरे से मैं तो भाई घर बैठ करके बाबा का कर लूंगा, मैं तो ऐसे, मैं तो ऐसे। कहीं तो जाना पड़ेगा। आपका इस परिवार में नहीं हो रहा है तो कोई तो परिवार में एंट्री लेनी पड़ेगी। अगर राजधानी में आना है तो परिवार के साथ निभाना पड़ेगा। और बाबा ने तो देखो कितना सुंदर कहा कि लास्ट बच्चे ने भी मेरे को पहचाना, महात्मा ही नहीं पहचान पाए, तो ये लास्ट बच्चा भी मेरे को प्यारा लगता है, तो उसका बाबा ने कहा रिगार्ड करो। सब एक दो का क्या करो, रिगार्ड करो, क्योंकि सब क्या कहते हैं, मेरा बाबा। अब थोड़ा इससे और ज्यादा ऊपर सोचो कि ये जो हमारे सामने निमित्त आत्माएं बैठी होती है, मधुबन में दिखती है, इधर उधर दिखती है, ट्रेनों बसों में कहीं पर भी दिख जाती हैं ये बहनें, ये कौन है? हमने तो केवल भगवान के तन में आए हुए भगवान को पहचाना, उसके लिए भी ब्रह्मा के तन में आए हुए भगवान को पहचाना, उसके लिए भी बाबा लास्ट बच्चे को भी याद प्यार और लाड प्यार देता है। लेकिन इन कन्याओं ने तो ब्रह्मा के तन में आए हुए भगवान को पहचान करके अपना सारा जीवन उसके नाम पर ही कर दिया। ये नहीं सोचा कि कल को बीमार हो गई तो मेरा क्या होगा, कल को बूढ़ी हो गई तो मेरा क्या होगा, कल को अकेली रह गई तो मेरा क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा। बाप में निश्चय, स्वयं में निश्चय, ड्रामा में निश्चय, और चौथा परिवार में निश्चय कि सब कुछ इतना भरा पूरा परिवार है, बाबा मेरा भगवान है, मैं आत्मा भी देवकुल की नंबर 1 आत्मा हूँ, सेवाधारी आत्मा हूँ, कर्मठ आत्मा हूँ। तो जो अपने पैरों पर खड़ा होता है उसका सब कुछ कैसा होता है, बेस्ट होता है। तो इन आत्माओं की तो हमें और भी ज्यादा शुभ भावना और शुभ कामना के साथ इस परिवार के अंदर निभाते हुए थोड़ा सा एडजस्ट करके चला लो। चेक कर लिया बाबा ने कहा सभी ने, ठीक है। ये ड्रामा चेक कर लिया इन्होंने, यही दीदी बैठी थी, यही वाली मुरली सुन रहे थे 5000 साल पहले, 5000 साल के बाद आज, और अगले 5000 साल के बाद फिर यहीं ऐसे बैठे होंगे। तो जब अपन को पता ही है कि यही घूम करके वापस आना है सिस्टम सारा का सारा, तो फिर कैसे चले। गिफ्ट भी अगर पता है कि मेरे वाला घूम करके मेरे पास आने वाला है तो उनको पहले गिफ्ट कैसे देंगे, अच्छा देंगे। तो अच्छे से अच्छा आज बाबा ने प्रीत निभाने के लिए कहा। बाबा ने कहा जो समझते हैं मैं 4 में ही निश्चय, माना बाप आप ड्रामा परिवार 4 ही निश्चय में मैं ठीक हूं, वो हाथ उठाओ। बाबा ने कहा ठीक है, अच्छा ठीक है, पेपर ले। देखो जिसने कहा होगा, जैसे हमने तो नहीं कहा कि हम ठीक है क्योंकि बाबा को भी पता है ठीक नहीं है, स्वयं में भी हमारा निश्चय डोल जाता है कभी कभी, अभी कमियां बहुत है, फैमिली के साथ भी निभाने में कमी आ रही है मेरी, खुद के साथ चलाने में भी कमी है, बाबा के साथ और ड्रामा में निश्चय में भी कभी कभी कमी हो जाती है। कभी कभी ड्रामा के अंदर ये संकल्प उठ जाते हैं कि आज ही ऐसा हो रहा है कि कल मेरा जाकर के कल को क्या होएगा, तो मतलब ड्रामा में निश्चय हिल गया ना हमारा बाबा को, इसलिए हमने तो हाथ उठाए नहीं, बच गए। तो यहाँ पर तो हाथ उठाए थे, तो बाबा ने कहा अच्छा हाथ उठाए, अच्छा ठीक है, मतलब सब में ठीक है, पेपर लूं, हाँ अब हाथ उठाओ। अच्छा परिवार में पास हो, परिवार के संबंध संपर्क में आना, क्योंकि परिवार को छोड़ करके कहाँ जाएंगे, नहीं रहना ही है, निभाना ही है। कहाँ जाऊंगी मैं, हम ब्राह्मण जो पक्के ब्राह्मण बन चुके हैं, मैं इस ब्राह्मण परिवार को, ब्राह्मण परिवार का मतलब ये नहीं है जो ज्ञान में निमित्त बन करके आए हैं, ऐसे नहीं। हमारा परिवार केवल ये नहीं है, हमारा परिवार हमारे जैसे और बैठे हैं समर्पित आत्माएं, चाहे मधुबन में, चाहे अलग अलग सेवा केंद्रों में, ये सभी हैं। बाबा ने कहा इस परिवार को छोड़ के कहाँ जाओगे, कहीं जा सकते हैं, कहीं नहीं जा सकते हैं, रहना ही है,
निभाना ही है। जाएंगे तो फिर वापस कौन सी दुनिया में चले जाएंगे? इतनी मेहनत करके तो वहां से बाहर निकले थे, निभाना ही है। तो इसमें पास हो। कभी ऐसा आता है कि नहीं ये नहीं होता तो अच्छा होता, ये सारे होते तो ठीक होता, पर ये नहीं होता तो अच्छा होता। बाबा ने कहा ऐसा कभी आता है? ये ऐसा क्यों करते हैं? ये क्यों होता है? ये संकल्प आता है एकदम परिवार का नशा, 4 ही निश्चय वाला कभी भी ऐसे वैसे संकल्प नहीं करेगा। देखो, संकल्प में आए कि ऐसे क्यों होता है, लेकिन मुझे ये क्यों क्या हिलावे नहीं, मूड बदली नहीं करे, इसको कहते हैं 4 ही में पास। क्यों क्या करेंगे ना, मुझे ही ऐसे निमित्त टीचर मिलनी थी क्या, मुझे ही ऐसी बड़ी दीदी मिलनी थी क्या, मुझे ही ऐसी साथी दीदी मिलनी थी क्या, मुझे ही ऐसी छोटी बहन मिलनी थी क्या, मुझे ये वाला सेंटर मिलना था क्या, मेरे पल्ले ये पढ़ना था क्या? क्या होएगा ये सब कुछ करने से? जो एक योगी आत्मा होती है, जो अपने जीवन के प्रति लक्ष्यधारी आत्मा होती है, वो उसी के अंदर रहते हुए, उन्हीं का निभाते हुए, तोड़ तोड़ निभाना, उन्हीं के साथ तोड़ निभाते हुए अपना एक ऊंचा अलग और दिव्य रास्ता बना लेती है। इसको कहते हैं परिवार में निश्चय, कि खुद को भी नहीं बिखरने दूंगी, लेकिन किसी के ऊपर इल्जाम भी नहीं। रोज रोज ब्लेम गेम खेलने से तो कुछ सही नहीं होता है ना। हाथ तो उठाया, बाप दादा को खुश किया, परंतु बाप दादा को ये जो परिवार की बात है ना, उसमें कभी कभी बातें सुननी पड़ती हैं, देखनी पड़ती हैं। एकदम बड़ी दिल हो, सबको शुभ भावना शुभ कामना से ठीक करना है, क्योंकि परिवार ही एक है। ठीक करो, और ठीक करने में कभी ये मत सोचो कि मैं तो छोटी हूं, मैं तो ये हूं, मैं वो हूं। हर आत्मा क्या है? बड़ी है। हर आत्मा महान है। हमारे यज्ञ में एक गीत है, छोटे बच्चों का गीत है। वो क्या गीत है? जो काम बड़ों से हो न सके, हम छोटे कर दिखलाएंगे, हम स्वर्ग धरा पर लाएंगे। तो ये केवल उन छोटे छोटे बच्चों के लिए नहीं है, ब्रह्मा कुमार छोटी ब्रह्मा कुमारियों के लिए, ये हर उस आत्मा के लिए है जो ज्ञान में अभी छोटी है, लेकिन सिस्टम बहुत हिला हुआ है, परिवार के अंदर स्थितियां बहुत बिगड़ी हुई हैं। बाबा ने कहा बाबा के पास बातें नहीं आनी चाहिए सुनने और देखने के लिए। इसके लिए बाबा ने कहा अपनी शुभ भावना और शुभ कामना से उनको क्या कर दो? ठीक कर दो, परिवर्तन कर दो। चलो वो हमारा भला तो ना कर पाए, लेकिन उनको शांत तो कर सकते हैं। इतनी अपने अंदर क्या चाहिए? योग की और प्योरिटी की 2 ही ताकत होती है। जिस आत्मा में योग की और पवित्रता की शक्ति होती है, वो किसी भी आत्मा को अपना सहयोगी ना बनाए, अपना हितैषी ना बनाए, अपना काम बन जाए ऐसा ना बनाए, लेकिन ऐसा तो जरूर बना देती है कि शांत हो जाए, कि वो अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। कल हम सत्संग में गए तो वहां हमने सबने एक ही प्रश्न पूछा, दारू पीते हैं उसके लिए क्या करें? माताएं दुखी है, पत्नियां दुखी है, बेटियां दुखी है, बहनें दुखी हैं, भाभियां दुखी हैं। किसके कारण? एक इस रोग के कारण। उनको मैंने सिर्फ कहा कि ये मैं यहाँ बैठी हूँ, और मैंने पहली बार एक्सपेरिमेंट कराया, और मेरे को खुद को एक अलग ही चीज महसूस हुई, बहुत अलग चीज महसूस हुई। क्योंकि परिवार की बात आ रही है ना, इसलिए आपको बता रही हूँ। क्योंकि हमारा परिवार बड़ा होता जाता है तो हम नई नई बातें हम देखने, सुनने और जानने और अनुभव करने को मिलती है। तो हमने क्या कहा कि मैं यहाँ बैठी हूँ, आप सब लोग यहाँ बैठे हो, वो बहुत सारे लोग बैठे थे, और मैंने कहा कि ये देखो, यहाँ पर आप उसको देखो कि एक भाई है, आपका घर का नहीं, लेकिन एक ऐसे भाई को आप देखो जिसके फटे हुए कपड़े हैं, जो अभी अभी नाले में से उठ करके आया है। रात को कोई डोगी औरों ने भी उसको काट लिया था, कपड़े फाड़ दिए थे, कुछ ऐसा हुआ है।
शक्ल सूरत उसकी बिल्कुल बिगड़ी हुई है और नशे की हालत में अभी भी वो धुत हुआ पड़ा है। उसकी फैमिली उसकी कोई कदर नहीं कर रही है, उसको कोई कुछ नहीं समझ रहा है। अब देखो इसको। और वहां पर बैठी हुई माताएं जिन्होंने मेरे से छुपाया, जिन्होंने ये बोला कि नहीं नहीं हमारे कोई पीते हैं, ऐसे अपने घर की कमी थोड़ी ना कोई बताएगा। सारी की सारी माताएं जो वहां बैठी थी, सबकी सब रोने। सबके सब रोने लग गई टोटल, कि देखो इसे। और फिर उसके बाद में जो बाबा ने बुलाया वो थी मेरे लिए नहीं, अनुभव की बात। अनुभव की बात ये थी कि हमने ऐसे बोला कि अब इसको देखो, अब ऐसी हालात वाली आत्मा मजबूर है, ये रोज सोचता है कि मुझे छोड़ना है, मेरे परिवार में कोई इज्जत नहीं रही है इसके कारण, मेरे को ये छोड़ना है, मेरे लीवर डैमेज हो गए हैं इस आदत के कारण, मेरे को ये छोड़ना है। कहाँ मैं अपने घर के बिस्तर में सोऊं आराम से, और कहाँ मैं नाले के किनारे से उठा करके लाया गया हूँ। ये खुद आत्मा का चेहरा देखो कितना मजबूर है। वो सब सिसकी आने लग गई थी, ऐसे ऐसे आवाजें आने लगी थी। उनको कहा कि अब आप कह रहे हो कि दीदी हमें ऐसा कोई योग बता दो कि मैं इस दारू वाले की दारू छुड़ा दूं। दारू वाले की दारू नहीं छुड़ानी, ऐसी मजबूर आत्मा को शक्तिशाली बनाना है। तो उसके लिए हमारे अंदर कितनी पवित्रता और कितना योग चाहिए। या ये कोई जादू मंत्र है कि ये लो जी धागा पहना दिया और उतर गई। वो आत्मा इतनी मजबूर है, उसको सब कुछ पता है तो भी उससे कुछ नहीं हो रहा है। तो किसी आत्मा को उसकी मजबूरी से बाहर निकालने के लिए, जो आत्मा उसको मजबूरी से बाहर निकालेगी, उसको खुद को कितना मजबूत होना पड़ेगा। समझ में आई आपको ये बात? उसको खुद को कितना पवित्र और कितना योग्य होना पड़ेगा। बाबा ने आज की मुरली में यही बात कही। इस फैमिली के अंदर कभी कभी ऐसा होता है कि सामने वाला सच में एक खतरा है हमारे लिए, उससे मेरे जीवन को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचने वाला है। बाबा ने उनके साथ बैठ करके ब्रह्मा भोजन करो ये नहीं कहा। बाबा ने इतना जरूर कहा है, परिवार के साथ प्रीत की रीत निभाने के लिए नॉलेजफुल बन, साक्षीपन की स्थिति में रहो। नॉलेजफुल बनो कि ये खतरा हो सकता है मेरे लिए बहुत बड़ा, लेकिन ज्ञान भी रखो कि है तो मेरे ही बाबा का बच्चा ना। शुभ भावना और शुभ कामना से उसको बिठा दो नीचे, ठंडा कर दो, ताकि उस आत्मा को ये पक्का हो जाए आप अपने राह, मैं मेरे राह। खतरे मोल नहीं लेने होते। मेरा बाबा का बच्चा है, मेरा बाबा का बच्चा है, मेरा बाबा का बच्चा है। थोड़ा नॉलेज रखनी है दिमाग में। तो अगर किसी आत्मा को ठीक करना होता है जैसा कि बाबा ने कहा, तो उसके लिए शुभ भावना और शुभ कामना को पहले अपने दिल में ठीक करना है, अपने दिल को बड़ा करना है। क्योंकि परिवार एक है, एक मत होकर के चलना और चलाना। सिर्फ चलना नहीं है, चलाना भी है। कई लोग कहते हैं कि आप मुरली में ये बताते हो, हमें तो वो मुरली अच्छी लगती है जिसके अंदर सीधी मुरली होती है, हमें भी वही अच्छी लगती है। हमें भी वही मुरलियां अच्छी लगती है जिसके अंदर दीदी सीधी मुरली सुना रहे हैं, बीच में ये कोई भी बातें और कहानियां और उदाहरण नहीं होते हैं। लेकिन हमें यज्ञ में सिखाया गया मुरली सुनाना, मुरली चलाना, ये मैं मुरली चला रही हूँ, मुरली चलाना और सेंटर चलाना दोनों अलग अलग बातें हैं। जो केवल मुरली चला रहे हैं वो केवल मुरली चलाएंगे। आपको दे दो मुरली चलाने के लिए, लो आओ मुरली सुनाओ, तो आप मुरली सुना दोगे जो इसमें लिखा हुआ है 20 मिनट के अंदर, 15 मिनट के अंदर। लेकिन जो सेंटर चलाएगा वो जब मुरली सुनाएगा तो वो बीच में अपने कई सारे अनुभव बताएगा कि भाई परिवार ऐसे नहीं चलता, परिवार ऐसे भी चलता है। तो उनको हम सिखाते हैं कि मुरली चलाने में और सेंटर चलाने में बहुत फर्क होता है। हम मुरली चलाने पर तो प्रभावित हो जाते हैं, लेकिन सेंटर चलाने वाले पर हम कभी उसका दिल समझ पाते हैं कि इनको किन किन बातों का सामना करना होता है। बाबा ने यहाँ पर यही बात बोली कि परिवार में केवल चलना नहीं है, इस परिवार को चलाना भी है, चला रहे हैं आगे से आगे। इसलिए बाप दादा इस बात पर विशेष अटेंशन दिला रहे हैं कि परिवार में जो कोई भी किसी भी हलचल में पास हो जाते हैं, व्यर्थ नहीं चलता है, उन्हें दूसरों को भी ऐसा बनाना है। अभी तो आप अपने अपने सेंटर पर कितने रहते हो? ज्यादा से ज्यादा 25-50, इतने होते ही नहीं है।
लेकिन मानो बड़े स्थान है तो वहां पर 50-60, अच्छा ज्यादा से ज्यादा समझो 100 भी, इतने हैं नहीं, लेकिन समझ लो। तो बाप दादा ने सभी सेंटर्स के बच्चों को लास्ट को भी अपना प्यारा कह करके चलाया, क्योंकि प्यारा की निशानी है रोज बाप दादा याद प्यार क्या देते हैं, मीठे मीठे। जानता है कि खट्टे भी हैं, कल ही कोई ना कोई कार्यक्रम करके आए हैं, 2 ब्राह्मण आपस में मिलकर के, बाबा को पता है खट्टे भी हैं, लेकिन बाबा चलाने के लिए उनको क्या कहता है, मीठे मीठे। लेकिन मीठे खट्टे कभी ऐसे याद प्यार देता है कि मीठे मीठे खट्टे खट्टे बच्चों को कि भाई मीठे वाले समझ लेना ये हमारे लिए है, बाकी समझ लेना हमारे लिए। उन्हों को भी तो लाडले कहता है, ना सिर्फ कहता है लेकिन मेरा बच्चा है, मेरे भाव से चलाता है। क्योंकि ड्रामा में, माला में सब एक नंबर नहीं है, फर्स्ट आ सकते हैं सारे एक क्लास में। बाबा कहते हैं कि सबको बिठा दो एक दूसरे के ऊपर, ऐसा नहीं हो सकता ना, नहीं हो सकता। तो बाबा ने कहा एक दूसरे के ऊपर बिठाएंगे तो भी सबसे ऊपर वाला वो फिर जो सबसे ऊपर, फिर जो सबसे नीचे बैठा है उसका क्या हाल होएगा, वो कहेगा मेरे को तो नहीं चाहिए थी कुर्सी सबसे पहले। नहीं बैठना अपने को, तो अपनी अलग अलग ही सीट चाहिए, अलग अलग ही सिंहासन चाहिए। तो बाबा ने कहा यही तो रिजल्ट है, संस्कार भिन्न भिन्न होते हैं और होने ही हैं, नहीं तो सब राजा बन जाएंगे, प्रजा कौन बनेगा, सारे ही अच्छे हो गए। तो फिर बाबा ने कहा, बाबा को भी चिंता हो जाती है कि फिर प्रजा मैं कहाँ से अलग से लेकर के आऊंगा, यही बननी है, इसी पढ़ाई से बननी है। राज्य किस पर करोगे, अच्छी प्रजा भी तो चाहिए, रॉयल प्रजा भी तो चाहिए, राजधानी है ना, तो ऐसे हर एक अपने को चेक करो। उस दिन की मुरली याद है आपको, बाबा ने उसे एक मुरली में कहा था, यहाँ पर जो बिना छुट्टी के, बिना छुट्टी मतलब एक दिन भी सांस नहीं लेते, जो यहाँ पर संगम पर बिना छुट्टी के हर दिन आपके लिए एक गाली चढ़ा रहे हैं, रोज आपकी एक निंदा कर रहे हैं, वैसे तो वो बहुत अच्छे हैं लेकिन, वैसे तो बहुत अच्छे हैं लेकिन, वैसे तो बहुत अच्छे हैं लेकिन। बाबा ने कहा आपके ऊपर, टीचर से मुलाकात थी वो, तो बाबा ने टीचर बहनों को कहा था कि जो आपके ऊपर बिना किसी अंतर के निरंतर आपकी गिलानी कर रहे हैं, यही आपका नंबर 1 द्वापर का भगत बनेगा, जो बिना किसी अंतर के रोज आपकी मूर्ति पर माला ला करके चढ़ाएगा, यहाँ गाली और वहां गले में माला डालेगा, कभी सोने की, कभी डायमंड्स की, कभी रत्नों की, कभी फूलों की, कभी किसकी, नंबर 1 भगत। तो यहाँ पर फैमिली भी बन रही है, यहाँ पर भगत भी बन रही, इसे कहते हैं ड्रामा को साक्षी होकर के देखना। ये बात भूल जाते हैं, ये बातें याद रखनी है, अपने पास अलग से कॉपी लगा के रखो। जैसे टीचर की अच्छी बात आती है तो हम अपने उस पेज पे लिख लेते हैं कि ये बाबा ने मेरे लिए कही, है ना। नयों के लिए आती है तो वो अलग पेज पे लिख लेते हैं, ये नयों को समझानी है, ऐसे करके लिखना चाहिए ना। तो बाबा ने कहा तो हर एक अपने को चेक करो। हाँ, बाबा ने कहा सब यही बनना है, परिवार में किसी भी बात में संस्कार खराब है, लेकिन मेरा संस्कार क्या है, अगर खराब को देख मेरा संस्कार भी खराब हो गया तो मैं भी तो खराब हो गया ना, वो तो ऐसे हैं, उनको सुधारने के लिए मैं भी वैसी बन जाऊं। तो बाबा ने कहा उसके तो संस्कार खराब थे, आपके भी संस्कार क्या हो गए, खराब हो गए। खराब अच्छे को भी बदल देते हैं। बाप ने स्थापना के समय 350-400 को इकट्ठा संभाला, इतना तो अभी आपको इकट्ठा रहने वाला परिवार ही नहीं है। चलो ड्यूटी अलग अलग है, लेकिन वो ड्यूटी है और परिवार में ड्यूटी है। रिवाजी परिवार, रिवाजी ड्यूटी, रिवाजी रीति से दिनचर्या बिताना, ये नहीं है। न्यारा और प्यारा परिवार है, इसमें डिस्टर्ब होना, फिर बहाना तो ये देते ही हैं कि इसने ये किया तो ये हुआ, ये किया तो ये हुआ, लेकिन बाप के आगे भी क्या ऑपोजिशन कोई नहीं हुई, ब्रह्मा बाबा के आगे कोई पेपर नहीं आए। बाबा ने कहा भागंती भी तो हुए, बाबा को छोड़ छोड़ करके चले गए,
ये ऑपोजिशन नहीं है, ये भी तो ऑपोजिशन है ना। जब समय था साथ निभाने का, उस समय ही एकदम मौके पर साथ छोड़ करके चले गए। तो बाबा ने कहा ये भी तो ऑपोजिशन है ना, बदला लेने का भाव है। लेकिन बाप ने फिर भी कहा कोई भागंती भी हो गए हैं तो भी उनको टोली भेजो। कोई का मन खराब हो जाता है तो बाबा ने बहनों को क्या सिखाया है, उनको जाने ना दो, उनको टोली भेजो, उनको बुलाने की कोशिश करो, जाके उनकी सर्विस करो, उनको याद दिलाओ। ऐसे 4 ही निश्चय में पास होना है, या 3 में या 2 में, नंबर 1 होना है। इसके लिए विनाश की तैयारियां होते भी अभी विनाश रुका हुआ है। किस लिए? क्योंकि हम तैयार नहीं हैं। प्रकृति भी बाप के पास आती है, प्रकृति भी कहती है अब बहुत बोझ हो गया है। ये माँ प्रकृति पे पापियों का बोझ बहुत हो गया है। प्रकृति भी बोझ से छूटना चाहती है। माया भी कहती है, देखो माया भी कितनी शानी है। माया भी कहती है कि मैं जानती हूँ कि मेरा पाठ अभी जाने वाला है, लेकिन ब्राह्मण परिवार में ऐसे बच्चे हैं जो छोटी सी बात में भी मुझे अपना साथी बना लेते हैं। माया भी चाहती है कि भाई मेरे को जाने दो अब, लेकिन हम ही हैं जो इतनी सी बात में भी उसको क्या बना लेते हैं, अपना साथी बना लेते हैं, बिठा देते हैं मेरे को। ये देखो माया कह रही है मैं तो नहीं बैठना चाहती तुम्हारे साथ। हम इतने पावरफुल हैं कि हमने माया को भी अपने कंट्रोल में करके रखा है, उसे भी शांति से नहीं जाने दे रहे। उसकी चाय पानी आप भगत कर रहे हैं ना। शिव बाबा ने क्या कहा हमको सबको, बिठा देते हैं मेरे को, ये माया बोल रही है। तो अपना राज्य लेने में ये 4 निश्चय परसेंट में है, इसलिए अभी समय रुका हुआ है। हमने अभी तक बाबा की मुरली सुनी, हमने अभी तक मम्मा की भी मुरली सुनी, आज तक हमने आज तक थोड़े दिन पहले दादियों की डायरी से भी मुरली सुन ली, अभी अभी का ताजा ताजा अनुभव है। लेकिन आज इस पूरे इतने साल के ड्रामा में हमने पहली बार माया की भी 2 लाइनों की मुरली सुनी, कि माया भी अपने दिल की बात बोल रही है, कि मैं भी विदाई लेना चाहती हूँ, लेकिन ये मेरे को ही छोटी सी बात में साथी बना लेते हैं, मेरे को भी बिठा देते हैं। ये माया ने 3 बातें आज बोली अपने दिल से। मैं तो जानना चाहती हूँ कि भाई आपका साथी तो भगवान है, पर वो मुझे बिठा देते हैं, तू भी बैठ जा। तो बाबा ने कहा कि समय इसलिए रुका हुआ है। बहुत दुखी आत्माएं देखो, ये सारी सुखी नहीं होने वाली है, विनाश होएगा तभी ये सुखी होएंगी, क्योंकि आत्माएं वशीभूत है, मजबूर है। बाकी माया और प्रकृति तो दोनों रेडी हैं। अब बताओ, ऑर्डर करें? बच्चे अगर एवर रेडी नहीं हैं तो माया और प्रकृति को ऑर्डर करें? करें, हाथ उठाओ, तैयार हो? नहीं है बाबा, अभी होएंगे। ऐसे नहीं हाथ उठाओ, पेपर आएगा। किस किस में निश्चय का पेपर आएगा? ड्रामा में निश्चय डोलेगा, बाप में भी निश्चय डोल जाएगा। ये फारगति की बातें ऐसे नहीं आती है। फिर स्वयं में भी निश्चय जाएगा, खत्म। मैं इतना योग करती हूँ तो भी नहीं हो रहा, नहीं करती आज से योग, खत्म, ऐसा पेपर आएगा। और परिवार का पेपर तो बहुत आम पेपर है, ये तो रोज आता रहता है, इसमें कोई बड़ी बात है ही नहीं। लेकिन तो भी देखो, निभाने वाले बैठे हैं, निभा रहे हैं आज भी, छोड़ के नहीं भागे कि भाई मैं इन लोगों के साथ क्यों निभाऊं, ये मेरे क्या लगते हैं और ये मेरे को क्या ही कर देते हैं। लेकिन क्यों? क्योंकि ये मेरे बाबा का परिवार है, मीठा परिवार है। सतयुग में, त्रेता में यही चलना है साथ में। पेपर आएगा, आएगा पेपर, एवर रेडी। अभी बाप दादा की हर बच्चे में ये आशा है, कैसे को मिटा के ऐसे करो। कैसे करूं? कैसे हो? नहीं, ऐसे हो। क्या करें? नहीं, ऐसे करें। ये आश कब तक पूरी करोगे? कितना टाइम चाहिए? क्योंकि सभी को तैयार होना है। अगर आप तैयार हो, हाथ उठाया, तो उन्हों का काम क्या है?
एक दो को आप समान बनाना। अच्छा, बाप दादा ने सभी समाचारों की रिजल्ट सुनी, जो भी चला अच्छा चला। सेवाएं बाबा को बताइए ना, तो बाबा ने कहा जो भी चला अच्छा चला, रिजल्ट भी अच्छी उमंग उत्साह की रही, इसलिए अभी लक्ष्य रखो, होना ही है, करना ही है, समाप्ति को समीप लाओ। आप थोड़े हिलते हो ना, तो समाप्ति भी दूर हो जाती है। आप ही समाप्ति को समीप लेके आओगे, क्योंकि राज्य करने वाले अगर तैयार नहीं होंगे तो समय क्या करेगा। इसलिए ध्यान से सुनना, सभी जाग जाओ, सीधे बैठ जाओ, बाबा कुछ कहने वाला है। इसलिए सब बहाने, कारण कारण अब समाप्त करो। बहानों को अब क्या लगा दो, आग लगा दो। कारण का क्या कर दो, निवारण कर दो। निवारण सामने लाओ, क्योंकि आप सबका यही लक्ष्य है ना कि दुखियों को संदेश देकर के हम मुक्त करें। उन्हों को मुक्त करने के बिना आप मुक्ति में नहीं जा सकते। बहुत संसार में दुख है। कल हम प्रवचन करने के बाद अपनी स्कूटी के पास आए, चाबी और चालू कर रहे थे, सेटिंग कर रहे थे थोड़ी थोड़ी। एक माता धीरे से आई, उसने देखा कि सब उधर बिजी हैं। वो धीरे से चुपचाप आई और आकर के कान में पूछा कि मेरे घर में ये है दीदी, तो आपने आज अमृत वेले के बारे में बताया, तो फिर मैं बिस्तरे पर बैठी बैठी शिव जी को याद कर लूं। आत्माएं इतनी ज्यादा कष्ट में हैं, वो मुक्ति पाने के लिए, दुखों से मुक्ति पाने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ी हैं। और मैं अपनी आंखों से देख रही हूँ, अपने दिल से अनुभव कर रही हूँ ये बातें आजकल, कि लास्ट वाले सच में बहुत फास्ट जा रहे हैं। पुरानों के अमृत वेले हिले हुए हैं, नयों से मैं अनजाने में पूछ लेती हूँ अमृत वेला कर रहे हो कि नहीं कर रहे, कहते दीदी ये आपने कैसे पूछा। वो ऐसे पूछते हैं कि आपने पूछा ही कैसे, अमृत वेला तो करेंगे ही ना, क्योंकि उनको कह दिया था खाना खाते हैं ना, तो एक अमृत वेला और दूसरी मुरली। उन लोगों से मैं पूछ भी नहीं सकती हूँ कि आप रोज क्लास में जाते हो ना, आप रोज योग करते हो ना, क्योंकि वो उन्होंने मेरे को सिखा दिया कि आप किसी से भी पूछो पर हम लोगों से मत पूछो ये बात, क्योंकि ये तो हम करेंगे, हम इसके बिना नहीं रह सकते। और अनुभूतियां, अनुभव, मुक्ति लेने के लिए सब तैयार हैं, लेकिन संदेश देने के लिए किसको तैयार होना पड़ेगा। बिना आपके वो मुक्ति में नहीं जा सकते, तो इन्हों को मुक्त करो, क्योंकि बाप आया है ना, तो सारे विश्व के बच्चों को वर्षा तो देंगे ना। आपको जीवन मुक्ति का वर्षा देंगे, लेकिन सभी तो बच्चे हैं ना, सबको मुक्ति मिलेगी। उन्हों को भी वर्षा तो देंगे ना, उन्हों का वर्षा है मुक्ति और आपका वर्षा है जीवन मुक्ति, स्वर्ग। जब तक मुक्ति नहीं देंगे तब तक आप भी नहीं जा सकते। इसलिए 12 बारी होमवर्क मिला है, 12 बारी फरिश्ते रूप की, पूरे दिन में 12 बार क्या बनना है, फरिश्ता रूप। 12 बारी फरिश्ते रूप की, 12 बारी निराकार स्वरूप की स्थिति में स्थित होकर के ड्रिल करो। रात और दिन के 24 घंटे हैं और 24 बार ये ड्रिल करनी है। 12 बारी फरिश्ता बनना है, दुनिया को सकाश देना है। 12 बारी निराकारी स्थिति में स्थित होना है, पूरे झाड़ को सकाश देना है। बाबा ने कहा 24 घंटे 24 ड्रिल। नींद के टाइम भले ही नींद करो, बाप दादा ये तो नहीं कहते कि नींद नहीं करो, नींद करो, लेकिन दिन में बढ़ाओ योग। जब कोई फंक्शन करते हैं तो सारा दिन काम करते हो ना, जागते हो ना, ऐसे ये ड्रिल भी, इस ड्रिल के लिए भी समय निकालो। अच्छा, बाबा पूरी मुरली की याद प्यार दे रहे हैं। चारों ओर के बाप के स्नेही, जो स्नेही होते हैं वो सहयोगी जरूर होते हैं। स्नेह का रिटर्न प्रत्यक्ष रूप, वो हर कार्य में अपना तन मन धन जन में एक दो के सहयोगी जरूर होंगे। तो ऐसे स्नेही और सहयोगी बच्चे जो सदा बाप के प्यार में लवलीन रहने वाले हैं, लव में नहीं लेकिन लवलीन रहने वाले,
और सदा बाप के सर्व कार्य में समय संकल्प लगाने वाले, क्योंकि संगम युग में समय संकल्प की बहुत वैल्यू है। एक जन्म में अनेक जन्मों की प्रारब्ध बनाने ऐसे तीव्र पुरुषार्थी हर गुण हर शक्ति को हर समय अनुसार कार्य में लगाने वाले ऐसे गुण संपन्न शक्ति संपन्न बच्चों को बहुत बहुत पदम पदम गुणा याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते गुड मॉर्निंग ओम शांति शुक्रिया बाबा शुक्रिया वाह बाबा वाह। आज प्यारे बाबा ने हम सभी को वरदान दिया, विधाता के साथ साथ वरदाता बन सर्व आत्माओं में विधाता के साथ साथ हम उनको ज्ञान सुनाते हैं ना, वो पूछते हैं ये क्या करें, तो हम उनको विधि बताते हैं। जो विधि बताता है उसको विधाता कहते हैं। तो बाबा ने कहा आप विधाता तो बने, लेकिन विधाता के साथ साथ आप क्या बनो, वरदाता बनो। उनके लिए योग का दान करो, उनको शुभ कामना शुभ भावना दो। विधाता के साथ साथ वरदाता बन सर्व आत्माओं में बल भरने वाले रहम दिल भव। यदि कोई आत्मा इच्छुक है लेकिन हिम्मत ना होने के कारण चाहना होते हुए भी प्राप्ति नहीं कर सकती, तो ऐसी आत्माओं के लिए विधाता अर्थात ज्ञान दाता बनने के साथ साथ रहम दिल बन वरदाता बनो। उन्हें अपनी शुभ भावना का एक्स्ट्रा बल दो। लेकिन ऐसे वरदानी मूर्त तो तभी बन सकते हैं ना जब आपका हर एक संकल्प बाप पर कुर्बान हो। कहा ना आपको, इस आत्मा को, ऐसी मजबूर आत्मा को अगर बल देना है तो उसके लिए खुद को कितना मजबूत और शक्तिशाली और योग्य और पवित्र होना पड़ेगा। मतलब मेरा हर संकल्प बाप के प्रति कुर्बान हो। हर समय हर संकल्प हर कर्म में वारी जाऊं का जो वचन लिया है उसे पालन करो। स्लोगन, अपने सत्य स्वरूप की स्मृति हो तो सत्यता की शक्ति आ जाएगी। अपने सत्य स्वरूप की स्मृति हो तो सत्यता की शक्ति आ जाएगी। और आज के अव्यक्त इशारे हैं, बाप दादा अब एक एक बच्चे के मस्तक में संपूर्ण पवित्रता की चमकती हुई मणि देखना चाहते हैं, रूहानियत से चमकते हुए नयन देखना चाहते हैं। यहाँ पर पवित्रता की मणि को देखना चाहते हैं, यहाँ रूहानियत को देखना चाहते हैं। बोल में मधुरता विशेषता अमूल्य बोल सुनना चाहते हैं और कर्म में संतुष्टता और निर्माणता सदा देखना चाहते हैं। बाबा से पूछते हैं, बाबा आप मेरे से क्या चाहते हो? आज बाबा ने चारों बातें बता दी, ये चाहता हूँ। और आज मधुबन से विशेष सूचना आई है, आज मास का तीसरा रविवार योग अभ्यास। आज मास का तीसरा रविवार है। सभी भाई बहनें संगठित रूप में एकत्रित होकर साय 6:30 से 7:30 बजे तक पूरे ग्लोब को सन्मुख इमर्ज कर पवित्रता के श्रेष्ठ वाइब्रेशन देने की सेवा करें। चारों ओर के चिंता भय दुख के वातावरण में अपने रहम दिल मास्टर दाता स्वरूप से शांति और शक्ति का प्रकाश फैलाएं। तो मधुबन से आज्ञा आई है और आज्ञा हमारे सर आंखों पर है, सर माथे पर है। तो सभी शाम को पहुंच जाना 6:25 पर। अगर आप यहाँ पर होंगे तो 6:30 आपकी बुद्धि सेट हो जाएगी, बाबा के साथ कंबाइंड हो जाएंगे और 6:30 से 7:30 हम पूरे विश्व में से चिंता भय और दुख के वाइब्रेशन को समाप्त करने की मनसा सेवा करेंगे। अच्छा, ओम शांति। और आज का स्वमान 21 बारी लिखेंगे, मैं विधाता वरदाता रहमदिल आत्मा हूँ। मैं विधाता वरदाता रहमदिल आत्मा हूँ। ओम शांति।